जी यस यस सुन पा रहे, सुन सकते। अभिषेक आने वाले खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सभी को मसीह वंदन करते हैं। खास करके आज की सभा की अध्यक्षता लेते हुए पास्टर बाबू कांजरकाट CFA सोफा मस्कट से जुड़े हुए पास्टर जी के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं और खूबसूरत गीतों को गा करके परमेश्वर की आराधना में हमें अगुवाई किया गया। परमेश्वर का श्रेष्ठ दास पास्टर राजीव जॉन आगरा से हमारे बीच में परिवार के साथ है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और खास करके आज रात में मुझे इस अवसर लेकर के दिया गया पास्टर सुनील जोयल जी के द्वारा है। मैं कभी उनको फेस टू फेस देखा नहीं हूं, पर इस प्रकार का आत्मिक सभा के द्वारा उनसे हमारा परिचित हुआ है। मैं प्रभु का दास के लिए दिल से प्रभु को धन्यवाद देता हूं और इस मीटिंग में मुझे इस प्रकार का मौका लेकर के दिया गया है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और परमेश्वर का दास खास करके और उनकी एंटायर टीम जो इंटरनेशनल प्रेयर वॉरियर्स सेवाई का एंटायर टीम के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आप सभी को परमेश्वर बहुत ऐसी आशीष करे। आज शाम को बड़ी खुशी के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। भारत की अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए परमेश्वर का श्रेष्ठ लोग, गांव समाज से जुड़े हुए परमेश्वर का श्रेष्ठ जन लोग, अलग अलग टाइम जोन में मेरी आवाज को सुनने वाला परमेश्वर का श्रेष्ठ दास दासी लोग, अलग अलग मीडिया और माध्यम के द्वारा परमेश्वर की सेवा में परमेश्वर इन पीढ़ी में बहुत ऐसे इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर का श्रेष्ठ लोग, आप सभी के बीच एक बार शालोम प्रेयर फेलोशिप कलीसिया की तरफ से और मेरा व्यक्तिगत तरफ से आप सभी को और एक बार मसीह भरी प्रेम और जय मसीह की बोलता हूँ। परमेश्वर आज रात में हम सभी को बहुत ऐसे आशीष करे। मैं हमेशा खुश रहता हूँ जो वक्त मुझे प्रभु का वचन सुनाने के लिए परमेश्वर की ओर से जो मिलता है। मैं इस समय को काफी अनमोल और सबसे श्रेष्ठ में मानता हूँ, क्योंकि ये वचन यदि नहीं होता कि आज मैं आपके बीच में नहीं होता है। मेरा जीवन जो हम प्राप्त किया है, जो आपके बीच में अभी मैं हूँ, ये सब परमेश्वर की वचन की सामर्थ्य के द्वारा है। एक मिनट में अपनी गवाही को आपके बीच में रख करके आगे परमेश्वर की वचन की सेवाई की और आपके ध्यान को लेने के लिए मसीह में चाहता हूँ। मेरा फादर मदर दोनों केरला में न्यू इंडिया चर्च में परमेश्वर की सेवा कार्य कर रहे थे, लेकिन 2000 में एक एक्सीडेंट में होकर दोनों एक साथ इस दुनिया से गुजर गए। उस वक्त में मैं केरला में कुछ ऐसा बिजनेस कर रहा था। प्रभु की सेवाई मुझे करना है करके प्रभु की बुलाहट है करके मुझे मालूम नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर का जो इस प्रकार की घटना मेरा जीवन में जब हुआ, मुझे मालूम नहीं तो मुझे आगे क्या करना है। और आज रात में मैं आपके बीच में बताने के लिए चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन है जो मुझे संभाला है। परमेश्वर का वचन जीवित है। बाइबल कहती है कि वो प्राण को बहाल कर देते हैं। परमेश्वर का वचन जीवित है। बाइबल कहती है कि वो निर्बुद्धियों को बुद्धिमान बना देते हैं। प्यारो, परमेश्वर का वचन जीवित है। बाइबल कहती है कि वो हमें मार्ग दर्शन देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात में मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, सब कुछ खो करके, अपने प्रियजनों को खो करके जीवन में आगे क्या करना है, एक बड़ी सवाल के साथ, बड़ी दबाव में, तनाव में, निराश में होकर जब हम अपने घर में आराम कर रहे थे, तो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझे बोल और बातचीत किया। भजन संहिता 32:8 मेरा जीवन के लिए कुंजी आए थे। मैं आपको बीच में बताने के लिए चाहता हूँ, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। इस सामर्थ्य मेरी वचन के द्वारा मैंने एक नया जीवन को हासिल किया। आज रात में अलग अलग टाइम जोन में होकर के मैं समझता हूँ इस प्रकार का जूम प्लेटफॉर्म में काफी लिमिटेशन है, लेकिन एक चीज में बड़े विश्वास के साथ आपके बीच में घोषणा करते हुए कहने के लिए चाहता हूँ। भजन संहिता 97 उसका 5वीं आयत कहते हैं, यहोवा के सामने अर्थात सारे पृथ्वी के परमेश्वर के सामने
पहाड़ मोम की तरफ पिघल जाते हैं। हे मेरे प्यारो, जहां कहीं भी आप पाए जाते हैं, परमेश्वर का उपस्थिति को बड़ी गर्व के साथ, बड़ी गरिमा के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ आप महसूस कीजिए। वचन कहती है पहाड़ भी मोम की तरफ पिघल जाते हैं, अर्थात सारे पृथ्वी के परमेश्वर की उपस्थिति में। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास के साथ हाथ उठाकर प्रभु की महिमा कर सकते हैं क्या? हालेलुया। पहाड़ भी यहोवा के सामने, अर्थात सारे पृथ्वी के सामने मोम की तरफ पिघल जाते हैं। आपका और मेरा जीवन में हमारा समस्या, हमारा परेशानी पर्वत की समान हो सकते हैं, पहाड़ भी हो सकते हैं। हम इसको इम्पॉसिबल समझते हैं, असंभव समझते हैं, लेकिन आज परमेश्वर वचन की ओर जाने से पहले मैं आपको उत्साहित करने के लिए चाहता हूं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में आप पाए जाते हैं, उस उपस्थिति को अनुभव करें। प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी उपस्थिति में पहाड़ मोम की तरफ पिघल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात में बाइबल को अपने हाथ में लेकर के बड़ी हिम्मत के साथ कहिए, ये परमेश्वर का जीवित वचन है और आज का वचन मेरे लिए। हालेलुया। ये विश्वास और प्रार्थना के साथ मैं आपका ध्यान को परमेश्वर का जीवित वचन की ओर लेने के लिए चाहते हैं, जिसके लिए आज रात में परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ऐसा वचन की ओर अगुवाई किया। बहुत कम चर्चा किया जाने वाला किताब से, बहुत कम पढ़ने वाला किताब, बाइबल में 66 किताब है, उनमें से 22वां किताब 8 अध्याय के साथ जो किताब है 117 आयतें पाए जाते हैं। बहुत कम हम रेकमेंड करते हैं इस किताब को पढ़ने के लिए, पर इस किताब का नाम, टाइटल खुद बहुत खूबसूरत है, कहते हैं श्रेष्ठ गीत का किताब। प्रेज़ द लॉर्ड। इंग्लिश में कहते हैं सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स इंग्लिश में कहते हैं, मलयालम में कहते हैं उत्तम गीतम। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन पर बहुत कम इसका चर्चा किया जाते हैं। आज रात में परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इस किताब की ओर लेके गया और आपका बीच में खास एक संदेश कलीसिया के ऊपर बात करने के लिए मुझे विवश किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, जो प्रकाश परमेश्वर के वचन से मैंने हासिल की, आपके बीच में जल्दी क्षण शब्दों में बोलकर मैं अपने समय को विराम करने के लिए प्रभु में चाहता हूँ। श्रेष्ठ गीत की किताब 4 अध्याय उसका 12 और 13 और 14 और 15 आयत में आपके लिए पढ़कर सुनाने के लिए चाहता हूँ। बड़ी ध्यान से सुनिएगा। मेरी बहन, मेरी दुल्हन किवाड़ लगी हुई बारी के समान, किवाड़ बंद किया हुआ सोता और चाप लगाए हुआ झरना है। तेरे अंगूर उत्तम फल वाली अनार की बारी के तुल्य है, जिसमें महंदी और जटामांसी और केस, लेबान और साफांदी के पेड़, मुश्क और दालचीनी, गंधरस, अगर आदि सब मुख्य मुख्य सुगंध द्रव्य होते हैं। तो बारियों का सोता है, फूटते हुए जल का कुआं और लेबानोन से बहती हुई धारा है। हे उत्तर वायु जा, और हे दक्षिणी वायु चलिया। मेरी बारी पर बह, जिससे उसकी सुगंध फैले। मेरा प्रेमी अपने बारे में आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाए। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचन के द्वारा हम सभी को बहुत ऐसे आशीष करे। वचन की ओर जाने से पहले पृष्ठभूमि के तौर पर मैं 4 महत्वपूर्ण बात आपके बीच में बताने के लिए चाहता हूं। इस श्रेष्ठ गीत का किताब के ऊपर 4 महत्वपूर्ण तरीका से इस किताब का व्याख्या वेद पंडित लोग करने के लिए हमें रेकमेंड करते हैं। सबसे पहले ये किताब जो है पवित्र विवाह की और प्रवेश किया हुआ नव दंपतियों के बीच में प्रेम किस प्रकार होनी चाहिए, इसका बेहतरीन वर्णन करते हैं। और नंबर 2 व्याख्या इस प्रकार है, ये किताब जो है इसलिए लोगों का, इसलिए जनताओं के बीच में यहोवा परमेश्वर का प्रेम किस प्रकार परमेश्वर प्रकट किया गया, उसका खूबसूरत वर्णन करते हैं। और तीसरी व्याख्या इस प्रकार कहा जाता है कि नया नियम का कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह एक दुल्हा होकर जो उनके लिए सजाया हुआ दुल्हन कलीसिया जो है, उसका प्रेम, उसके साथ दुल्हा का प्रेम और दुल्हन के साथ किस प्रकार है, इसका व्याख्या खूबसूरती के साथ वर्णन किया जाते हैं। और चौथी व्याख्या इस प्रकार वेद पंडित लोग हमें सिफारिश करते हैं, हमें रेकमेंड करते हैं कि एक एक विश्वास के साथ मसीह का प्यार और मोहब्बत का खूबसूरत वर्णन है,
श्रेष्ठ गीत का किताब। आज शाम को इतना ही बोल करके मैं इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को समाप्त करने के लिए चाहता हूँ। आगे वचन की ओर में आपके ध्यान को लाने के लिए चाहते हैं। एक विशेष प्रकाशन, एक रेवल्यूशन परमेश्वर मुझे इस वचनों के द्वारा दिया। रेवल्यूशन ऑफ द न्यू चर्च। खलीसिया के लिए परमेश्वर का विशेष कुछ प्रकाशन को इस बार आज से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। इन दिनों में, इन वर्तमान काल में कलीसिया की सबसे बड़ी चुनौती भरी और बात और कुछ नहीं है। हम असुरक्षा को महसूस करते हैं, असुरक्षा को महसूस करते हैं, हम सुरक्षित नहीं है। आज एक पास्टरमान के लिए हमने प्रार्थना किया जो उत्तर प्रदेश में सेवाएं करते हैं और उन्हें गलत तरीका से कैद करके जेल में डाला हुआ है, और उनके छुटकारे के लिए हम लोग प्रार्थना किया। ये अभी से नहीं, वरना प्रथम शताब्दी से लेकर इस सिलसिला जारी है और आगे जारी रहेगा। यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक मैं विश्वास करता हूं। लेकिन कलीसिया के लिए इस प्रकार की समस्याओं जब उठ खड़े होते हैं, कई बार हम घबराए जाते हैं। हम उत्तर भारत में 21वीं साल है बिहार में मेरी सेवाएं जो मैं करता हूं। बिहार राज्य का 39 जिलाएं पाए जाते हैं। लगभग साउथ बिहार से लेकर नॉर्थ बिहार तक संचार करते गए, चलते हुए सेवाएं करने का मौका मुझे प्रभु ने दिया। मैं कई अनुभव मेरे साथ है, मैं खोल करके आपको बताने के लिए चाहता हूं। कई लोग मसीह में आते, जैसे आते उससे भी तेजी से मसीह से दूर हो जाते हैं। कारण कई प्रकार का है। एक सबसे बड़ी मुख्य कारण यही है कि हमारी सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ द चर्च, कलीसिया की सुरक्षा। खूबसूरत वचन हम यहाँ पर पाते हैं। उसकी 12वीं आयत इस प्रकार कहते हैं कलीसिया के विषय में कि किवाड़ लगी हुई एक बारी। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर चर्च इज पोर्ट्रेड एज ए ब्यूटीफुल गार्डन। परमेश्वर का कलीसिया को यहाँ पर एक खूबसूरत बारी के साथ, एक बगीचा के साथ, एक बाग के साथ यहाँ पर तुलना किया जाता है। जब हम पवित्र कलाम को कहते हैं, अनेक प्रकार की तत्वों के साथ, एलिमेंट के साथ कलीसिया की तुलना किया करते हुए हम लोग बाइबल में देखते हैं। पुराना नियम को लेकर के नया नियम की ओर जब हम ले जाते हैं, कलीसिया को परमेश्वर का शरीर का रूप दिया गया है। कलीसिया को भेड़ों की झुंड कहा गया है। कलीसिया को यरूशलेम का शहर के साथ तुलना किया गया है। इसी प्रकार बहुत प्रकार की चीजों के साथ कलीसिया की तुलना करते हुए हम लोग बाइबल में देखते हैं। यहाँ पर श्रेष्ठ गीतों में कलीसिया की तुलना एक खूबसूरत बारी के साथ है। मेरे प्यारो, हमें घबराने की, हमें टेंशन होने की कोई जरूरत नहीं है। आप और हम मामूली लोग नहीं है, वरना हमारी तुलना एक खूबसूरत बगीचा के साथ है। कितना लोग इस बात पर खुश है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। यहाँ पर कहते हैं इस खूबसूरत बगीचा का सबसे बड़ी महत्वपूर्णता क्या है? किवाड़ लगी हुई, बंद किया हुआ एक बारी। प्रेज। जिससे हमें क्या समझना मेरा प्यार, हमें इस समझ में आ जाते हैं इस बारी को इस धरती पर परमेश्वर ने रखा है। यीशु मसीह के द्वारा ही इसकी स्थापना हुआ है। और इस बार ऐसा ही नहीं खुला हुआ है, कोई भी आ सकते अंदर, इसको खत्म कर सकते हैं हमेशा के लिए, ऐसा नहीं, वरना किवाड़ इस पर पड़ा हुआ है। मतलब ये बंद किया हुआ है। एक बेहतरीन गेट इस पर है, एक बेहतरीन, मतलब एक बलवंत फाटक इसमें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, यही है परमेश्वर की सुरक्षा। हमारी सुरक्षा कहां से होते हैं? परमेश्वर का वचन हमारी सुरक्षा के ऊपर क्या बतलाते हैं? प्रेज द लॉर्ड। क्या ये कलीसिया आगे नहीं चलेगी? गांव समाज से जुड़े हुए नए नए विश्वासी लोगों के अंदर कई प्रकार का घबराहट है। परमेश्वर के लोगों को कैदी में लेके जाते हैं, जेल में डाल देते हैं, वहां पर मार मिलता है और कई प्रकार का निंदा और अपमान को सहना पड़ता है। क्यों इस प्रकार होते हैं? क्या हमारी सुरक्षा यहाँ पर नहीं है क्या? बहुत प्रकार की चिंता और व्याकुलता से हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और बाइबल क्या कहती है? मत्ती 16 अध्याय 18 आयत हम सब जानते हैं। इस प्रकार पवित्र कलाम कहते हैं, आओ
मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पत्थर, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अथर लोगों के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। प्रेज द लॉर्ड। अथर लोग का फाटक उस पर प्रबल ना होंगे, जिसका मतलब शैतान का किसी प्रकार की हरकत प्रभु यीशु मसीह का जीवित कलीसिया के ऊपर हावी नहीं कर सकते हैं, प्रबल नहीं हो सकते, जिसको निरंकुश कर नहीं सकता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कितना लोग खुश है इस बात पर। मैं प्रभु को धन्यवाद करता। कई लोग समझते हैं कि ये ना ऐसा जगह है, कोई भी आकर के थप्पड़ मार के चला जा सकता है, ये पास्टर लोग कुछ बोलने वाला नहीं है। और यीशु मसीह भी ऐसा शिक्षा दिया गया है कि दाएं गाल दिखाया तो बाएं गाल को भी दिखा दो। हम्म, बहुत प्रकार की, है ना, इस प्रकार की शिक्षा हम लोग बाइबल में देखते हैं। लेकिन हमें घबराना नहीं, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन की ओर अपने कान लगाइएगा। वचन कहती है आपका और मेरा सिर से एक बाल भी यदि गिरना है, परमेश्वर की जानकारी के बिना नहीं होते। हालेलुया। विश्वास करने की जरूरत है। मैं लगभग 8 साल पहले यहाँ पर आ, ये, आ, एक ऐसा लोग है यहाँ पर जो आरएसएस जैसे ग्रुप है, वीएचपी का। मैं बच्चों के बीच में सेवा एक जगह में कर रहा था। उनका सोच विचार ही रहता कि मेरे पास आएंगे, हमको बिल्डिंग के ऊपर लेके चले जाएंगे, वहां से हकेल कर नीचे गिरा देंगे और मार डालेंगे। यही योजना के साथ आया। लेकिन मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, ये लोग आकर के हमको जब प्रचार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, अंदर आगे हमको खींच करके बाहर लेके जाने की 4 लोग हमको पकड़ा। लेकिन मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ कि मेरे अंदर ऐसा सामर्थ्य आ गया, ऐसे शक्ति आ गई, वही 4 लोगों को मैंने खींच करके उस कमरा में गिरा दिया। बच्चे लोग जोर से रोने लगा, तब अगल बगल से लोग आ गए, लोग मुझे छोड़ करके भागे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, परमेश्वर को एक समय होते हैं, परमेश्वर के बिना जानकारी से हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता है। परमेश्वर की सुरक्षा पर हम सब पाए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जैसे आप केरला में आइएगा ना, एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। जब केरला में आएंगे, तो ऐसा जगह में होकर आप जब जाएंगे, इडुक्की जैसे जगह में होकर आप जाएंगे, जिला में होकर जाएंगे, जगह पर दोनों तरफ पेड़ होता है, दोनों तरफ पेड़ होता है। तो पेड़ पर आप देखेंगे, देखे होंगे, जरूर देखे होंगे कि 2 शब्द उल्लेख किया हुआ देखेंगे। Now, 2 words are inscripted, 2 letters are inscripted on the tree. दो लेटर, 2 अक्षर हर एक पेड़ पर जो उल्लेख लिखा हुआ आप देखेंगे। एक वर्ड है सा और दूसरा वर्ड है ता। ये क्या होते हैं? सदा। मुझे मालूम नहीं था, मेरा अपने पिताजी से मैं एक बार पूछा तो पिताजी ने बोला सा मीन्स सरकार वगा, ता मीन्स तड़ी, सरकार वगा तड़ी। इसका मतलब वही है, सरकार वगा तड़ी। ये कहां पर है? दोनों सड़क के दोनों तरफ आप बड़ा बड़ा मोटा तगड़ा पेड़ देखेंगे, आपको मुंह में पानी आ जाएगा। इसका कटवा कर क्या करेंगे? पलंग बना देंगे, चौकी बना देंगे, अलमीरा बना देंगे। लेकिन आप उस पर कुल्हाड़ी चलाएगा ना, पता चलेगा क्या होगा। उसका अधिकारी होते हैं, क्योंकि दो ट्रीज आर बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट ऑफ केरला। जो उल्लेख किया हुआ शब्द का मतलब है, जो पेड़ है जिस पर लिखा हुआ है, ये सारे पेड़ केरला सरकार का है। प्रेज द लॉर्ड। जिस पर कुल्हाड़ी चलाएगा तो क्या होगा? अंदर लेके जाएगा, अंदर डालेगा, अंदर रहेगा, साजा पक्का है मेरे प्यारो। तो समझना है, बाइबल कहती है, जैसे प्रकाश किताब, जैसे उसका 9 अध्याय, उसके 4 अध्याय जब हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं? वहां पर इस प्रकार पढ़ते हैं, उसको कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाल को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को जो हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की मुहर नहीं। आपको और मेरा माथे पर परमेश्वर का मुहर मारा हुआ है। हालेलुया। वी आर सील्ड, वी आर सील्ड विथ हेवनली अथॉरिटी। हम ऐसे तैसे नहीं है, पूछने के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। हम अकेले नहीं है,
यीशु मसीह ने क्या बोला? सुसमाचार सुनाने के लिए लोगों को दो दो करके जो भेजा, यीशु मसीह ने क्या बोला? जगत की अंत तक मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। और वचन कहते कि मैं तेरे आगे आगे चल कर तेरे लिए मार्ग खोल दूंगा। लेकिन मेरे प्यारों, इन दिनों में हमारे लिए ये बड़ी जरूरत है कि परमेश्वर के वचन पर हमें ज्यादा क्या करना है, हमें मजबूती को लेने की जरूरत है। किसी इंसान की बातों पर नहीं, किसी के बहकावे होकर के नहीं, या किसी और की कान सुनाकर दे करके नहीं, पर परमेश्वर की वचन जो है, वचन क्या कहती है वह काफी महत्वपूर्ण है। मेरा प्यारो, भजन संहिता 138 का 7वां आयत मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार वचन कहती है, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, तो भी तू मुझे जिलाएगा, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और उसकी दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। हालेलुया। अपने दाहिने हाथ से मेरा और आपका उद्धार करने के लिए सदैव हमारा परमेश्वर तैयार रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए भजन संहिता लिखने वाला दाऊद ने इस प्रकार लिखा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। वाओ, कितना खूबसूरत वचन है मेरा प्यार। हमारे अंदर परमेश्वर का वचन का जरूरत है। इसलिए मैंने शुरू से आपसे कहा, मेरा जीवन को जिलाने वाला परमेश्वर का वचन, हमारा प्राण को बेहाल कर देने वाला परमेश्वर का वचन, निर्बुद्धियों को बुद्धिमान बना देने वाला परमेश्वर का वचन, हमें मार्ग में लेके चलने वाला परमेश्वर का वचन, वचन जो सामर्थ्य प्रकट करते हैं, वचन जो चंगाई को लाते हैं, वचन जो संपूर्ण छुटकारों को देते हैं, वही वचन के दाम को लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है मेरा प्यार हुआ इन दिनों में। नहीं तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग कमजोर होते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारी सुरक्षा के ऊपर हमें एक माइनर चिंता भी रखने की जरूरत नहीं। व्याकुल न होना, व्याकुल न होना, वही परमेश्वर हमारा साथ है, हमारा संग है। आवर प्रोटेक्शन इज फ्रॉम अबव, हमारी सुरक्षा परमेश्वर की ओर से है। जो लोग घोड़े पर और मनुष्यों पर विश्वास करते हैं वो गिरकर सत्यानाश हो जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर पर निर्भर रहता है, वो हमेशा के लिए उठ खड़ा रहता है, उसका कोई हरा नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरी बात मैं आपके बीच में बताने के लिए चाहता, इस कलीसिया को जिस धरती पर परमेश्वर ने रखा, दो महत्वपूर्ण व्यवस्था परमेश्वर ने इस कलीसिया की ग्रोथ के लिए, बढ़ोतरी के लिए रखा। यहाँ पर वही वचन से हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे उसका 15वीं आयत में आपके लिए पढ़ने के लिए चाहता हूं। जट्टम 15वीं आयत, तू फुटते हुए जल का कुआं, बस हो गया। दो महत्वपूर्ण व्यवस्था इस बारी को सिंचाने के लिए, इस बारी को हरियाली में रखने के लिए, दो महत्वपूर्ण व्यवस्था परमेश्वर की ओर से हम यहाँ पर देखते हैं। एक विशेष प्रकाश में मैं आपको बताने के लिए चाहता, हमारी पुष्टि, हमारी ताकत, हमारा शक्ति का दो खास स्रोत, टू मेजर रिसोर्स found here to become more stronger and strong। क्या है? यहाँ पर हम लोग देखते हैं, नंबर 1, सोता, फुट निकलने वाला सोता, ये जो है पवित्र आत्मा का प्रतीक में समझता। और दूसरा है एक कुआं, कुआं फिर मैं कहता हूं परमेश्वर का वचन का प्रतीक है, जिसके ऊपर मैंने अभी जिक्र किया। कुआं की विशेषता क्या है? झरना और कुआं और सोता और कुआं में बहुत फर्क है। कुआं से भी एक बूंद पानी भी आपको पीना है, आपको क्या करना पड़ेगा? रस्सी में बाल्टी बांध करके बाल्टी को नीचे लेके जाना पड़ेगा और खींच करके पानी को ऊपर लेके आना पड़ेगा, तब आप पानी पी सकेंगे। हमारा कुछ मेहनत करना, परमेश्वर के वचन की गहराई की ओर हमें जाने की जरूरत है, परमेश्वर के वचन की प्रकाशन को प्राप्त करने की जरूरत है। मैं जो आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मेरा बचपन, हम सबका बचपन में हमारा माँ बाप लोग
हमारे पिता लोग जो प्रभु की सेवा करते थे कितना अधिक कष्ट उठाया, मुझे अभी भी याद है। उस समय कोई भी तरह की व्यवस्था नहीं रहा, अपने बच्चों को उठाते हुए किलोमीटर तक लोग चलते थे, वचन के लिए भूखा थे वे लोग, वचन को सुनने के लिए। और वचन की प्रकाश उस प्रकार उन लोग के साथ पास है, वो प्रकाश आजकल नहीं है, वास्तविक प्रकाश में नहीं। आज लोग गलत प्रचार करते हैं, अलग अलग तरीका से वचन को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। बाइबल में यीशु मसीह सख्त तरीका से इसके ऊपर हमें चेतावनी दिया गया है, जागते रहो, गलत शिक्षाओं पर ना पड़ना, जागते रहो। पर मैं आपको आज बताने के लिए चाहता, एक खूबसूरत बारी है जो कलीसिया इस धरती पर, इसको और पुष्टि में लाने के लिए, इसको और मजबूत करने के लिए, इसकी बढ़ोतरी के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की वचन की जरूरत है। परमेश्वर के वचन क्या है? बाइबल कहते हैं इट इज द स्पिरिचुअल मिल्क, आत्मिक दूध है। अगला पत्रस 2 का 2 और 3 आयत, इट इज द बिलीवर्स डेली ब्रेड, वर्ड ऑफ गॉड मस्ट बी द बिलीवर्स डेली ब्रेड। ये लोगों के लिए, विश्वासियों का रोज की रोटी है। और रोज की रोटी गांव से जुड़े हुए भाई बहनों से मैं फिर से बताने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर के वचन आपके लिए क्या है? रोज की रोटी। आप बता सकते हैं मेरे साथ, मेरे लिए परमेश्वर का वचन रोज की रोटी है। और रोज की रोटी की विशेषता क्या है? रोज की रोटी रोज बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, रोज की रोटी रोज बनाना है, बासी रोटी कोई खाने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, बासी रोटी बना करके यदि पत्नी लोग अपने पति को खिलाएगा, फेंक देगा उसको, जड़ा हो जाएगा। तो रोज की रोटी, डेली ब्रेड, भाई ये परमेश्वर का वचन हमें बदलाते हैं। हम पढ़ते इसको मत्ती 4 के 4 में पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन रोज की रोटी है। और ये परमेश्वर का वचन जो है लोगों को संपूर्ण बना देते हैं। मैं उस आयत को आपको बीच में पढ़कर सुनाने के लिए चाहता हूँ, जल्दी में आपको आगे लेके जाने के लिए चाहते हैं। दूसरा तिमोथी उसका 3 आयत 16 और 17 आयत जब हम पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार पौलुस लिखा हुआ है, पौलुस के द्वारा संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। मैं अपने अनुभव के साथ बताता हूं कि आजकल जो उत्तर भारत में चंगाई के पीछे लोग पड़ा हुआ है। चंगाई चाहिए, चर्च में चंगाई के लिए आते हैं, चंगाई के लिए आते हैं, छुटकारे के लिए आते हैं। और ये सब गलत नहीं है, प्रार्थना कीजिए, पानी को लेके आते हैं, कुपी में तेल को लेके आते हैं। मैं सबको खंडन नहीं कर रहा हूं, पर इन तमाम चीजों से बढ़कर एक प्यास, एक भूख परमेश्वर का वचन के प्रति आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये जीवित वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले आज से मैं समझूंगा और समझूंगी, परमेश्वर का वचन मेरे लिए रोज की रोटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरी सोता है, ये सोता की विशेषता क्या है? ये फुट निकल जाते हैं, पूरे बाहरी में क्या हो जाते हैं, बहते जाते हैं। ये पवित्र आत्मा की बहाव का प्रतीक है मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा की बहाव, जिस पर मैं ज्यादा जिक्र करने के लिए नहीं चाहता हूं। फिर भी मैं कहता हूं, कलीसिया यदि खूबसूरत बनना है, कलीसिया यदि मजबूत होते जाना है, कलीसिया में यदि विकास होना है, वृद्धि होना है, परमेश्वर की योजना संपूर्ण रीत से कलीसिया के अंदर प्रकट हो जाना है, जिसके लिए पवित्र आत्मा की भरपूरी के बिना होना अनहोनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बहुत ऐसे चाहना है पवित्र आत्मा का भरपूरी। प्रेज़ द लॉर्ड। घुटने तक नहीं, कमर तक नहीं की डूबे बिना, प्रेज़ द लॉर्ड, एक बहुत बड़ी बहाव हमारे ऊपर आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का कंट्रोल में होकर, नियंत्रण में होकर हम अपने जीवन को व्यतीत किया करें, तब जाकर के परमेश्वर की जो हृदय की इच्छा कलीसिया में पूरी होगी। वो कलीसिया मुरझा नहीं जाएगा, वो कलीसिया दुखित नहीं रहेगा। प्रेरितों की किताब जब हम लोग देखते हैं, कलीसिया की शुरुआत को हम लोग देखते हैं, पेंटिकोस्ट के दिन में क्या हुआ?
मुझे दोहराने की जरूरत नहीं, आप सब कई बार सुन चुके होंगे। पवित्र आत्मा का उतार हुआ है, लोगों में पवित्र आत्मा उतर करके आए, अन्य अन्य भाषा में बोलकर वे लोग प्रभु की महिमा करते रहेगा। और आगे एक एक अध्याय को जब हम प्रेरित का किताब देखते हैं, पवित्र आत्मा का अगुवाई को हम लोग वहीं पर देखते हैं। पवित्र आत्मा का अगुवाई के बिना प्रेरित लोग कुछ भी नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां तक एक बहुत बड़ी परेशानी आया कलीसिया में, क्या है? स्टीफानुस, उन्होंने उनके ऊपर पथराव हुआ। जब पथराव हुआ, वो बाइबल कहती है, मैं आयत को पढ़कर सुनाने के लिए नहीं चाहता, वो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। प्रेज़ गॉड। इतने बड़ी वेदना सहने की ताकत, हिम्मत उनको कहां से मिला मेरे प्यारो? आज हम क्यों कमजोर हो जाते हैं? आज हम क्यों डरपोकी होकर पीछे चले जाते हैं? आज हम क्यों हिम्मत के साथ आगे नहीं जाते हैं? हमारे अंदर पवित्र आत्मा का पावर नहीं है, शक्ति नहीं। बाइबल कहती है वो हमें तसल्ली देने वाले आत्मा, हर प्रकार की सच्चाई में, सत्य में हमें लेके चलने वाला सामर्थ्य है पवित्र आत्मा। हमें पवित्र आत्मा केवल एक शक्ति, केवल एक सामर्थ्य नहीं, वरना एक व्यक्तित्व है, आपके संग भी चलता है। प्रेज़ लॉर्ड। आपका दुख को समझते, आपको वेदना को समझते हैं, आपका प्रॉब्लम को समझते हैं, उसको समाधान कर देता। शांति की परिपूर्णता आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की बहाव की जरूरत। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे पिताजी जब प्रचार करते थे, ऐसे एक उदाहरण बतलाते थे। पुराना समय में जो सामान लेकर बाजार जाते थे, बार्टर सिस्टम होता था, पैसा नहीं होता था किसी के पास, तो घर से जब जाते हैं बाजार की तरफ, किलोमीटर चलना पड़ता था, तो माथा पर बहुत बड़ी बोझ होता था। 60 किलो 70 किलो एक एक आदमी के माथा पर होते थे। सिर पर सामान उठा करके बाजार जाते थे। वो बाजार से जब वापस आते समय भी इसी प्रकार सिर पर सामान होते थे। तो क्या सरकार की तरफ से हर मोड़ पर, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, सड़क का हर मोड़ पर एक एक बड़ी पत्थर स्थापित किया जाता, पत्थर खड़ा किया करता था। पत्थर, ये पत्थर क्या के लिए मालूम है? जब इस बोझ उठा करके लोग आते हैं, बड़ी तकलीफ को महसूस करते हैं, थोड़ा सा आराम की प्राप्ति के लिए इस बोझ को नीचे रखने का जगह है पत्थर। कि पत्थर की आवश्यकता क्या है? क्योंकि ये सभी के सिर पर माल होगा, सामान होगा, एक दूसरे को इसको उठाने के लिए मदद कर नहीं सकते हैं। इसलिए ये सब कोई क्या करेगा? इस मोड़ पर आएगा, पत्थर देखेगा, थोड़ा तसल्ली प्राप्ति के लिए इस बोझ को उस पत्थर के ऊपर रखेगा। मेरे प्यारो, मेरा पिताजी बोलते हुए मैंने सुना, उसी प्रकार जिंदगी के हर मोड़ में आपके लिए पवित्र आत्मा तैयार रहते हैं, अपना बोझ को हल्का कर दिया जाए। आपका बोझ को हल्का करने वाले पवित्र आत्मा, शांति दिलाने वाले आत्मा, सामर्थ्य देने वाले आत्मा, हिम्मत देने वाले आत्मा, जीवन देने वाली आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई पवित्र आत्मा की बहाव को चाहेंगे ताकि कलीसिया और मजबूत होकर आगे बढ़ते जाएंगे। आखिरी पॉइंट की ओर मैं आपके ध्यान को लेके आने के लिए चाहता हूं, और कुछ नहीं, इस बारी को थोड़ा सा आंख खोल करके आप पढ़िएगा, इस बारी में क्या क्या लगा हुआ है। खास करके 2 प्रकार की पौधा को आप देखते हैं। मैं इसको पढ़ रहा था, इसमें तो पढ़ने में भी दिक्कत हो रहा, बहुत ऐसे ऐसे शब्द है, क्योंकि हिंदी तो हमारी अपनी भाषा नहीं है, तो भी मैं कोशिश किया हूँ। बहुत प्रकार की औषधि है इसके अंदर, फल देने वाली जो गाछ पौधा इसके अंदर है, लता वाली पौधा इसके अंदर है, और गंधर्स है, मुस्क है, और इस प्रकार की जो सुगंध फैलाने वाला पौधा है इसके अंदर है। लेकिन एक चीज में जोड़कर आपको बताने के लिए चाहता हूँ, इसके अंदर किसी प्रकार का ऐसा पौधा नहीं दिखाई दे रहा है जो कोई काम का नहीं। आप कलीसिया के अंदर है, आप काम का है। God has a special purpose for you. Praise Lord. परमेश्वर एक उद्देश्य के साथ आपको इस बारी में रखा है। इतना लोगों को समझ में आ रहा है, गांव समाज से जुड़े हुए लोगों से
मैं ज्यादा बोलने के लिए चाहता हूं, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, अनपढ़ होंगे, आप निर्बुद्धि होंगे, आपको कुछ आता नहीं होंगे, आप गीत नहीं गा पाते हैं, वचन पढ़ नहीं पाते हैं, अच्छा से सुनने का ताकत तक नहीं है, लेकिन आप इसके अंदर आया एक उद्देश्य के साथ, परमेश्वर ने आपको लाया। देखिए इस चैप्टर को पढ़िएगा, कई प्रकार की औषधि, फल देने वाली लता और पौधा और गंधरस जो खुशबू देने वाला पौधा को हम लोग देखते हैं। इसके अंदर एक भी ऐसा पौधा नहीं जो कॉटन फ्लावर जो कहते हैं, देखने में अच्छा है लेकिन कोई काम का नहीं है, या मूरी की जो कहते हैं, मलयालम मूरी की जो मालूम है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसमें कांटा होता है, पूरा कांटा रहता है, कांटा 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 रहता है। हम लोग क्या करते हैं, जब बारी बनाते हैं चारों तरफ उसको लगा देते हैं, क्योंकि अंदर कोई ना आए, सुरक्षा के लिए। वो भी तो हम इसके अंदर नहीं देखते, परमेश्वर की योजना नहीं है। और सब बढ़िया से सुनिएगा, ये सब परमेश्वर की योजना नहीं है। परमेश्वर की योजना क्या है? फल देने वाला इसके अंदर आए। इसके अंदर यदि आप है बहन, भाई साहब, परमेश्वर आपसे यही चाहते हैं, आपसे कुछ फल निकले। दो प्रकार की पौधा मैंने आपसे कहा, एक पौधा है फल देने वाला, और दूसरी पौधा की विशेषता यही है खुशबू देने वाला, और तीसरा पौधा भी है वो इस प्रकार का है, अपने आप जलकर खुशबू देने वाला। तीन प्रकार की बात हमें सोचने में विवश कर देते हैं, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। तीनों प्रकार की पौधाएं इस बारी के अंदर हम देखते हैं। नंबर 1, फल देने वाला। बाइबल क्या कहती है कि गलातियों के पत्री में जब हम बात है, गलातियों के पत्री जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर खास करके 5 अध्याय 22 और 23 आयत क्या कहती है? आत्मा का फल प्रेम और आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्र और स्वयं है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। Praise God. You are inside the church to bear the fruit for the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए इस बारी के अंदर, इस चर्च के अंदर आपको लाया है ताकि आप फल को लाए। Praise the Lord. एक स्पेशल पर्पस है, इसके लिए पूरा दिल से प्रभु को धन्यवाद करें। आप ऐसा नहीं है कि गुड फॉर नथिंग। हम चिंता करते हैं, हम कई बार बोलते हैं शब्द, मैं कोई काम का लायक नहीं है, कोई काम का नाम, मैं निर्लायक हूं, कोई काम का लायक नहीं है। नहीं, कभी ना सोचे बहन और भाई साहब, परमेश्वर का विशेष ईश्वरीय योजना आपका जीवन में पाए जाते हैं। आम मसीह के लिए बहुत ऐसे फलवंत हो जाए, प्रेज़ लॉर्ड, फल को लाए, खुशबू को प्रकट करे, कलीसिया के अंदर से खुशबू बाहर निकले। और तीसरी बात सबसे हमें चिंतनीय है, सराहनीय बात है, जलकर खुशबू फैलाने वाला गंधरस जैसे पौधा भी इस बारी में पाए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जलकर खुशबू फैलाने वाला एक बहुत बड़ी संदेश है मेरे प्यारों, एक काफी वेदनाजनक है, हर कोई नहीं चाहते हैं, लेकिन बाइबल कहती है सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए नहीं, पर मसीह के लिए कष्ट उठाने के लिए भी तुम्हें बुलाया गया है। कितना लोग आमीन बोल सकते हैं? मसीह के लिए कष्ट उठाने के लिए भी हमें बुलाया गया, सिर्फ विश्वास करते हुए एक विश्वासी के रूप में जीवन को समाप्त करने के लिए नहीं, पर आपकी बुलाहट एक विशेष बुलाहट है कि मसीह के लिए दुख उठाने के लिए भी बुलाए हुए हैं। जलकर खुशबू फैलाने वाला का मतलब स्टीफानुस के जैसे। प्रथम शताब्दी में कई परमेश्वर का संत लोग जलकर मसीह के कलीसिया का खुशबू को बहाया। ग्राहम स्टेन्स अपने आप जलकर प्रभु यीशु का खुशबू को बहाया। उसी प्रकार बहुत सारा संत लोग प्रभु में आज सोए हुए हैं, वे लोग अपने आप जलकर मसीह के लिए खुशबू को फैलाए।
आज रात में एक चुनौती में देता हूं। आजकल का परिस्थिति बहुत बुरा है मेरे प्यारो, हमारा देश के दरवाजे बंद होते जा रहा है, लेकिन इसी के बीच में एक और बुलाहट में आपको याद दिलाता हूं, इस वचनों के द्वारा अपने आप को जलकर मसीह के लिए कुछ को फैलाने वाला एक विशेष बुलाहट के साथ हम सब पाए जाते हैं। कितना लोगों में हिम्मत है, हाँ मैं मसीह के लिए जलकर खत्म हो जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। बुला स्टीफानुस जब वैसे किया, बाइबल कहते हैं स्वर्ग फूले हुए, फूला हुआ स्वर्ग का दर्शन उन्होंने पाया। मैं अपना वाणी को यहाँ पर विराम करने के लिए प्रभु में चाहता हूं। कलीसिया परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा स्थापित किया गया विशेष उद्देश्य के साथ। हमें डरने की जरूरत नहीं। आवर प्रोटेक्शन इज फ्रॉम अबव, फ्रॉम हेवन। हमारी वास्तविक सुरक्षा परमेश्वर के हाथों में। अपने दाहिने हुए हाथ बढ़ा करके अपने लोगों को छुटकारा देने वाला, संभालने वाला, सुरक्षा देने वाला परमेश्वर। जेल में जो पड़ा हुआ परमेश्वर का दास पतरस की तरफ अगले दिन बाहर आ जाए, प्रार्थना करे, हमारे परमेश्वर के हाथ अभी छोटा नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम विश्वास करेंगे आज ही हम परमेश्वर की महिमा को जरूर जरूर देखेंगे। प्रेज। और दूसरी बात यही है, हमें ग्रोथ होना, हमें विकास को लाना है। गांव समाज से जुड़े हुए लोग मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं कि चंगाई के द्वारा नहीं होता, चंगाई परमेश्वर की ओर से एक बोनस है। वरना परमेश्वर का वचन बहुत ऐसे आपका हृदय के अंदर होनी चाहिए, और परमेश्वर की आत्मा की बहाव, पवित्र आत्मा की बहाव पूर्णता में हमें कंट्रोल में अपने जीवन को वेद करना। तब देखिए कलीसिया बढ़ते कि नहीं बढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो गुड फॉर नथिंग है, कोई काम का लायक नहीं। हर एक लोग इस कलीसिया के अंदर आ जाते हैं। अनपढ़ हो सकते हैं, पढ़ हो सकते हैं, और अमीर हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का एक ईश्वरीय योजना है। उस योजना के लिए अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को समर्पण किया करें। परमेश्वर आपको उठाएगा, इस किताब को उठाइए, किताब आपको आगे उठाएगा। विश्वास करें, विश्वास के साथ जीवन को बेहतर। और यहां तक आपका विश्वास होनी चाहिए जैसे गंधरस की तरफ जलकर मसीह के लिए एक मोम की तरफ पूरी रीति से पिघल कर तब होता है मसीह का कुछ तो फैलाना है। यदि परमेश्वर की योजना आप लोग मेरा जीवन में पूरी हो जाए